हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं जिया आर्यन आपके सामने फिर से पेश हूँ बहुत ही शानदार वीडियो लेकर के। इस वीडियो में आपको बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी कि जिन व्यक्तियों के पास कॉमन सेंस नहीं होता, सोचने की तर्क शक्ति नहीं होती, वो कच्चे लोभ में आकर के कितना बड़ा नुकसान कर बैठते हैं, ये इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। ये वीडियो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें। तो मैंने कहा कि जिस व्यक्ति के पास कॉमन सेंस नहीं होता, सोचने की शक्ति नहीं होती, विवेक नहीं होता, स्वविवेक नहीं होता, खुद की सोचने की पावर नहीं होती, वो व्यक्ति दुनिया के हाथों कैसे ठगा जाता है, ये आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो ये मैं आपको व्याख्यान के माध्यम से नहीं, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताऊंगा, जो मुश्किल से 5 मिनट की होगी। ये वीडियो 5 मिनट का होगा, बट ये 5 मिनट आपकी लाइफ में बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं, बहुत बड़ा योगदान आपकी लाइफ में दे सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। एक बार क्या होता है, एक स्कूल में एक टीचर था, वो अपने स्टूडेंट्स को समझा रहा था, गुस्से में पढ़ा रहा था कि गधों, मैं तुम्हें मनुष्य बनाता हूँ, लेकिन तुम मनुष्य बनने के काबिल हो नहीं, तुम मनुष्य बनना नहीं चाहते, मैं तुम्हें मनुष्य बनाने की कोशिश करता हूँ। वो किसी बात पे डांट रहा होगा। तो रास्ते में होकर के एक गधों का मालिक, यानी एक आदमी के पास बहुत सारे गधे थे, वो व्यक्ति जा रहा था। उसने सुना कि यार, ये गुरुजी ऐसे कह रहे हैं कि मैं तुम गधों को मनुष्य बनाता हूँ, और ये आदमी गधों को मनुष्य बना देता है। तो क्यों ना, मेरे तो 20-25 गधे हैं, अगर उन सबको मैं मनुष्य बनवा लूँ तो मेरे तो दिन बहुत अच्छे आ जाएंगे, मेरे घर में बहुत सारे लोग हो जाएंगे, कमाने वाले हो जाएंगे, मैं तो बहुत बड़ा पैसे वाला बन जाऊँगा। इस प्रकार के सपने लेकर के जिस काम से वो जा रहा था, उस काम को भूल करके स्कूल में घुस गया। टीचर के पैरों में गिर गया कि गुरुदेव, आपने अभी कहा था, मैं सुन रहा था कि आप गधों को मनुष्य बनाते हैं, और मैं इसी सपने से आया हूँ, क्योंकि सर मेरे पास लगभग 25 गधे हैं, उनको अगर आप मनुष्य बना दो तो मेरी ज़िंदगी का उद्धार हो जाए। तो टीचर समझ गया कि इसके पास कॉमन सेंस है नहीं, ये बेबुद्धि आदमी, इसके पास कोई दिमाग नहीं है। तो टीचर भी मजाक के मूड में था, तो साहब टीचर भी फौरन में आ गया मजाक करने के मूड में। तो उसने कहा कि देखो साहब, आपके सारे गधे मनुष्य बन जाएंगे, लेकिन एक गधे का मनुष्य बनाने के कम से कम 20,000 रुपये लगेंगे। तो उस गधों के मालिक ने सोचा कि यार, फिर भी फायदे का सौदा है कि एक आदमी 20,000 रुपये मिलता हो, क्योंकि आदमी तो कीमत अनमोल है ना, उसको कोई कीमत नहीं होती आदमी की। तो एग्री हो गया कि ठीक है साहब, हम आपको 20,000 रुपये के हिसाब से देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें सारे गधों को मनुष्य बनाना है। तो बोले ठीक है, आप जाओ अपने गधों को ले आओ। वो घर गया गधों का मालिक, और सारे गधों को स्कूल में ले आया। 25 के 25 गधे स्कूल में छोड़ दिए, और टीचर ने कहा कि ठीक है, आप इन्हें यहाँ छोड़ जाओ और पेमेंट जमा करा जाओ 20,000 रुपये के हिसाब से 25 गधों का, है ना, पेमेंट जमा करा जाओ। ये लगभग 5 लाख रुपए हो गए, ये जमा करा जाओ और आप अपने घर पे जाओ। 1 सप्ताह बाद आप वापस आ जाना और अपने गधों को ले जाना। उस गधों के मालिक ने पेमेंट जमा करा दिया और अपने घर चला गया। और उधर टीचर ने क्या कहा स्टूडेंट से, स्कूल के छात्रों से, कि बच्चों, इन सारे गधों को आप जंगल में छोड़ के आ जाओ, इतना सा काम करो। तो सारे बच्चे मिलकर के उन गधों को जंगल में छोड़ के आ गए, और उस गधों के मालिक से कह दिया था कि 7 दिन बाद आ जाना अपने मनुष्यों को लेने के लिए, मैं मनुष्य बना दूंगा। ज्यों ही 7 दिन बाद वो गधों का मालिक आया, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, कहाँ है मेरे आदमी जो आपने आदमी बनाए थे? तो उसने कहा, टीचर ने, अरे साहब, उनको आदमी बना करके तो मैंने कोर्ट में जज भी बना दिया है, वकील बना दिया है, किसी को जज बना दिया, किसी को क्या बना दिया। आप कोर्ट में जाओ, वहाँ पे आपको अपने सारे गधे मनुष्य के रूप में दिखाई देंगे, कोट पहन के बैठे होंगे, बहुत अच्छे इंसान बना दिए। वो बड़ा खुश होता हुआ कोर्ट पहुँचा। वहाँ जाके देखा तो सारे लोग काले काले कोट पहन के बैठे हुए थे। बोले यार, बना तो दिया वास्तव में। तो ज्यों ही जब वो घर से गया था अपने गधों से मिलने के लिए, गधों से जो मनुष्य बने थे ना, उनसे मिलने के लिए, तो साथ में दूब ले गया था, हरी हरी दूब, है ना, क्योंकि वो सोचा कि पता नहीं पहचाने नहीं पहचानेंगे, तो क्यों ना थोड़ी दूब ले जाए तो अपन पहचान जाएंगे अपना मालिक आया है। तो ज्यों ही उनके बीच में जाके उनकी तरफ देखने लगा, तो कोई भी उस व्यक्ति की तरफ न देखे, न वकील देखे, न जज देखे, कोई न देखे। बोले यार, पहचान नहीं शायद। तो उसने अपने थैले में से दूब निकाली, और दूब निकाल के यूँ उसकी तरफ किया, सभी दूब खा लो, दूब खा लो, दूब खा लो। उनको आया गुस्सा, एक ने लात मारी, उसके जबरदस्त पिटाई की। तो उसने गुस्सा आया कि तू गधा था, तुझे मैंने मनुष्य बनवाया, तू मेरे लात मार रहा है। तू मनुष्य तो बन गया, लेकिन तेरी लात मारने का आदत ना, वो तो अभी नहीं गई। फिर दूसरे ने मारा, फिर तीसरे ने मारा, सब ने उनकी जम के धुनाई गई। उसने गुस्से में कहा कि अगर मैंने तुम्हें वापस से गधे नहीं बना दिए तो मेरा नाम भी फलाना सिंह नहीं,
गुस्से गुस्से में वापस आया, टीचर से कहा कि गुरुजी चाहे पैसा कितना भी लग जाए उनको वापस से गधे बनाओ। बोले क्यों? अरे साहब मेरे लात मारी उन्होंने। तो टीचर समझ गए सारी बातें, तो कि ठीक है चौधरी साहब आप वापस जाओ, अपने घर पे वापस जाओ, आप 7 दिन बाद फिर आ जाना, आपको सारे के सारे गधे वापस मिल जाएंगे। मैं उनको गधे को मतलब उनको मनुष्यों को वापस से गधा बना दूंगा, अपना काम यही है गधों को मनुष्य और मनुष्य को गधे बनाना। तो कुछ लोग गधों को मनुष्य बना देते हैं और कुछ लोग मनुष्यों को गधे बना देते हैं, आप सावधान रहिए। तो जो ही वो किसान वो गधों का मालिक वापस आया 7 दिन बाद, ये इंतजार करते हुए कि सारे मनुष्य वापस गधे बन गए होंगे, तो उससे पहले उस टीचर ने उन बच्चों को, स्कूल के बच्चों को भेजा जंगल में और वापस वो गधे मंगवा के स्कूल में रख दिए बाउंड्री के बीच में। जब आया गधों का मालिक कि कहाँ है मेरे गधे, कि देखो वो आपके गधे घास चल रहे हैं, तो वापस से पेमेंट दिया उसने 20,000 रुपये के हिसाब से 25 गधों का 5 लाख पेमेंट फिर दिया, और 5 लाख पहले दे चुका था, 10 लाख रुपए दिए और वो गधों को वापस लेके गया। घर में बाड़े में बंद करके इतनी जबरदस्त पिटाई करी कि तूने लात मारे थे ना, तूने भी लात मारी थी, तू भी कम नहीं, तूने भी लात मारी थी, लो मैंने वापस से गधे बना दिया कि तुम हो ही गधों के लायक, तुम मनुष्य बनने के लायक हो ही नहीं। इस प्रकार से डांटते हुए उसने अपनी संतुष्टि करी। लेकिन संतुष्टि कैसे करी आप बताओ, 10 लाख रुपए उसके खर्च हो गए, है ना। तो ये मैंने उन मित्रों के ऊपर वीडियो बनाया है जो लोग कई बार गलत कंपनियों में फंस जाते हैं लोभ में आकर के, कि हमारी कंपनी का प्लान ये है, आप इतना जमा कराओ इसके बाद आपको इतना गुना पैसा मिलेगा। ऐसी कंपनियों को न तो हेड ऑफिस होता है, न कोई डायरेक्टर होता है, नेट पे खुलती है नेट पे बंद हो जाती है, कहाँ की कंपनी है कहाँ हेड ऑफिस कोई पता नहीं होता उनका। तो ऐसे मित्र सावधान रहें, गलत कंपनियों में न जुड़े। जिस कंपनी का हेड ऑफिस नहीं है, जिस कंपनी का डायरेक्टर नहीं है, जिस कंपनी का कोई प्रोडक्ट नहीं है, ऐसी कंपनियों में जुड़ने से बचे, वरना हम बुद्धिमान होते हुए भी गधे बन जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि कुछ मित्र गधे बनना चाहेंगे, लेकिन कई बहुत सारे गधे ऐसे हैं जो इस तरह के लोभ में आकर के ठगा ठगा महसूस कर रहे हैं, उनका पैसा डूब गया है। हमने खूब समझाया लेकिन वो माने नहीं, बोले यार आएगा तो आ जाएगा, अगर जैसा प्लान हुआ वैसा आ गया तो जिंदगी बल्ले बल्ले है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। इस प्रकार से लगाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। कॉमन सेंस रखिए, तर्क शक्ति रखिए, विवेक रखिए कि भैया 2 के 10 नहीं हो सकते, 2 के 50 नहीं हो सकते। ये गणित कौन सा गणित आ गया कि 2 रुपये के बदले में आपको 50 रुपये मिल जाएंगे, नहीं मिल सकते। लेकिन लोग कच्चे लोभ में आकर के और कॉमन सेंस के भाव में फंस जाते हैं और बाद में ठगा ठगा महसूस करते हैं। दोस्तों तो कैसा लगा आपका वीडियो, ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएंगे मुझे। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और कितने मित्र ऐसे हैं जो इस प्रकार की कंपनियों में ठगाए हुए हैं, पैसा लगाए हुए हैं, मुझे जरूर बताएगा। मित्र नए वीडियो में 8 मिनट के वीडियो में आपको बहुत कुछ मिला है, अगर आप ध्यान से सुना हुआ तो नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।